11th और 12th, तो इसमें हम लोग JEE जिनको इंजीनियरिंग करना है, IIT जाना है, और नीट जिनको मेडिकल करना है, MBBS बनना है, इन दोनों एग्जाम की प्रिपरेशंस कराते हैं 10th क्लास के बाद। 2 साल का ये कोर्स होता है। उसी से रिलेटेड जो है करीब 10 साल पहले हमने करियर जोन स्टार्ट करे थे, 3 बच्चों से स्टार्ट करे थे। 3-4 साल अच्छा स्ट्रगल चलता रहा, रिजल्ट्स एक दो आ रहे थे। धीरे धीरे गोंदिया शहर के पेरेंट्स को विश्वास भी होना चालू हुआ, तो लोग बच्चे पढ़ने भी लगे, धीरे धीरे बढ़ने भी लगे। पर आफ्टर कोविड जो रिजल्ट है उसमें बहुत ज़्यादा जंप आया। हम लोग जो रेगुलर मेहनत करते कर रहे थे, तो उसमें भी हमारे अंदर भी परफेक्शंस आया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे रिजल्ट आ रहा है, ये सब चीज़ों में तो उसका इम्पैक्ट दिखना चालू हुआ। मतलब जहाँ 1-2 लोग IIT में जा रहे थे, 1-2 लोग NIT में जा रहे थे, 1-2 लोग MBBS हो रहे थे, वहीं पर 2022 के बाद जो है करीब 2022 में 17 लोग MBBS में चले गए और करीब 12-13 लोग IIT चले गए, NIT चले गए। इसी तरीके से 23 में ये नंबर जो है करीब 30 के प्लस हो गया, दोनों साइड में, IIT साइड में, मेडिकल साइड में। इस साल जो 2024 का एग्ज़ाम हुआ, हमारे पास जो बच्चे एग्ज़ाम दिए, अपीयर किए 12th में JEE में, उन बच्चों की संख्या करीब 150 थी, और जो लोगों ने नीट में अपीयर करे उन लोगों की संख्या करीब 200 थी। उस 200 में से 45 बच्चे ऐसे हुए जिनको MBBS में नंबर लगा, जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स जिनका हुआ, MBBS के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, एम्स के अंदर। और JEE साइड में 122 बच्चे क्वालिफाई हुए JEE मेंस में। एडवांस में भी 17 बच्चों ने लगभग क्वालिफाई करा। NIT IIIT मिला करके करीब 35 लोग हैं जिनका एडमिशन हुआ, IIIT NIT IIT सब मिला करके। ये जो रिजल्ट रेशियो आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण है कि हमारा जो सेटअप है, जो सिस्टम है, उसमें हम लोग करीब 5 घंटे क्लासेस लेते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में हमारी क्लासेस चलती है सभी बैच की। बैच साइज हमारे यहाँ करीब 50 बच्चों की होती, 50 से 55 बच्चों की एक बैच होती है। सभी बैच में पढ़ाने वाली जो फैकल्टी है वो सेम है, JEE वाली पूरी टीम सेम है, नीट वाली पूरी टीम सेम है। नीट के जो फैकल्टी है वो सभी बैच में वही फैकल्टी पढ़ाते हैं। JEE में जो फैकल्टी है, JEE के सभी बैच में वही फैकल्टी पढ़ाते हैं। तो जो 5 घंटे क्लासेस होती है, 5 घंटे क्लासेस के बाद 12 बच्चे बच्चा घर जाता है 12 बजे। जो हॉस्टल्स में रहता है हॉस्टल जाते हैं, रूम करके रहते हैं, रूम में जाते हैं। वापस फिर 2 घंटे बाद आते हैं। कुछ बच्चे तो नहीं भी जा रहे हैं, यहीं पर रह रहे हैं। कुछ बच्चे जो है घर जाके वापस 2 बजे तक आते हैं। फिर 2 बजे से लेकर के कंपलसरी लगभग 8 बजे तक प्रिपरेशंस करते हैं। 8 बजे के बाद हम लड़कियों को बोलते हैं जाने के लिए। लड़के उसके बाद भी रहते हैं, मतलब 9, साढ़े 9, 10 बजे तक रहते हैं। लड़कियों के भी केस में अगर कोई पेरेंट्स ऐसा हो जो बच्चे को लेने आ सके या लेने आते हैं, तो उस केस में हम लोग 9:30 और 10 बजे तक भी अलाउ करते हैं, 11 बजे तक भी अलाउ करते हैं। हमारा सिस्टम जो है रात के करीब 1:30-2 बजे तक चलता है। 1:30-2 बजे तक, जब एग्जाम नजदीक आ जाती है तो बच्चे 1:30-2 बजे रात तक यहाँ बैठ के पढ़ते हैं। वो भी गाइडेंस के अंदर में, कोई न कोई स्टाफ या टीचर या नॉन टीचिंग कुछ न कुछ उसके साथ रहते हैं। तो इस तरीके का जो हार्डवर्क हम कराते हैं लगभग 2 सालों तक, उसी का परिणाम मिलते आ रहा है कि इस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं। अब आप भी आने वाले टाइम में अपने करियर का डिसीजन करेंगे कि 10th के बाद हमको क्या करना है। हो सकता है कुछ बच्चे जिनको कॉमर्स जाना होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बाद में चल के UPSC करना होगा। पर अभी के समय में क्या करना चाहिए? तो अभी के समय में जो साइंस बैकग्राउंड में जिन्होंने भी सोचे कि हमको साइंस में जाना चाहिए, तो जो IIT JEE है और नीट का जो प्रिपरेशंस है, ये प्रिपरेशंस इसलिए नहीं है कि आपको डॉक्टर्स या IITians बनाती है। ये प्रिपरेशंस एक मजबूत, स्ट्रॉन्ग, मेहनती इंसान बनाती है। बाद में चल करके आपको UPSC भले ही करना हो, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जानकारी, उसकी प्रिपरेशंस, उससे रहने वाले प्रेशर्स को झेलने की क्षमता और प्रेशर में परफॉर्म करने की क्षमता अगर आप 11th-12th में सीख लेंगे, तो आपकी जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज के तारीख में UPSC में ज़्यादातर वही कर रहे हैं जो या तो IITians हैं या डॉक्टर्स हैं या इस तरीके के कोई प्रोफेशनल कोर्स में ऑलरेडी किए हुए हैं, वही है। तो इतने कॉम्पिटिटिव माहौल में वही बच्चे टिक पाते हैं जिनके हार्डवर्क और रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा हो। मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, घबराना चालू जो करते बच्चे, रोना चालू कर देते हैं। 2 टेस्ट में नंबर खराब हुए तो जो है घबरा जाते हैं, नहीं हमसे नहीं होगा, हम कैपेबल नहीं, इस तरीके की जो माइंडसेट होती है, इससे जो बच्चा निकल जाता है वही जो है लॉन्ग टर्म में मेहनत कर पाता है। तो हम करियर जोन में वही सिखाते हैं सभी बच्चों को। हमारे जितनी भी बैचेज होती है
उसमें किसी प्रकार की कोई पार्शियलिटी करते नहीं। टेस्ट के बेसिस पे हम लोग हर 3-4 महीने के बेसिस पे ये देखते रहते हैं किसके नंबर कम या ज्यादा आ रहे हैं, सबके उसके बेसिस पे इंडिविजुअल गाइडेंस करते हैं। अब ये जो सेकेंड हाफ में बच्चा यहाँ पढ़ता है, उस प्रोसेस में जो हमारे मॉड्यूल्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो नेशनल लेवल में जितनी भी चीजें चल रही है उस सब को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिजाइन करे हैं। तो मतलब कहीं से भी ऐसा चीजें नहीं आपको मिलेगा कि हाँ हमारा बच्चा कोटा में पढ़ रहा है तो उसको ज्यादा कंटेंट मिल रहा है। हो सकता है कि गोंदिया में पढ़ने में ज्यादा कंटेंट मिलेंगे कोटा के रिस्पेक्ट में। हम लोग काफी चीजें देते हैं, आखिरी मोमेंट तक बहुत ज्यादा मतलब चीजें जो है प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। अब उतनी सारी चीजों में डाउट्स आते हैं, डिफिकल्टी कहीं पर आता है, कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो उसके लिए डाउट कॉर्नर पे, जैसे हर फ्लोर पे हमारा एक एक क्लासरूम है जिसमें टीचर्स लाइन से बैठे रहते हैं, डाउट कॉर्नर बना हुआ है। आज तो संडे है इसलिए आपको आज मतलब आज चूंकि छुट्टी रहती है तो आज वो चीजें आपको नहीं दिखी, लेकिन हमेशा टीचर्स वहाँ बैठे रहते हैं। और आप जब भी उस वहां पर जाएंगे, चाहे आपको बायो का डाउट हो, चाहे आपको फिजिक्स का डाउट हो, केमिस्ट्री का डाउट हो, मैथ्स का डाउट हो, जिस सब्जेक्ट का डाउट हो, उससे रिस्पेक्टिव टीचर्स के पास आप जाइए, वो आपको पूरी डाउट क्लियर करके देंगे। अगर कोई चीजें नहीं समझा तो वापस समझा के भी देंगे। कोई ऐसा चीज हुआ कि जो टीचर ने समझाया, उन्होंने समझाया फिर नहीं समझा, तो कोई दूसरे टीचर से भी आप पूछ सकते हैं। मतलब वेराइटीज ऑफ टीचर्स है, करीब 35 लोगों का टीचिंग टीम है अभी फिलहाल में, और आने वाले सेशंस में और हम बढ़ा लेंगे। तो इतने सारे जो है टीचर्स हैं, तो उसमें क्या होता है आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि किसी पर्टिकुलर टीचर का हमको नहीं समझा तो बदले में दूसरे टीचर से हम संपर्क करेंगे, वो आपको बता देंगे। अल्टीमेटली हमारा गोल्स है किसी भी तरीके से आपका बेस्ट आउटपुट निकाला जा सके, आपके अंदर जितनी टैलेंट है उसको निकाल करके बाहर निकाला जा सके। हम भी फेल होते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि 150 में से 122 लोगों ने मेंस क्वालिफाई करे, इसका मतलब बचे हुए लोगों ने नहीं करे। 200 में से करीब 45 लोग MBBS कॉलेज में गए और करीब 25 लोग ऐसे थे जिससे लास्ट ईयर का कट ऑफ होता तो उनका भी लग जाता, बट इस साल का कट ऑफ इतना हाई हो गया कि उनका नहीं लगा। थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई एग्जाम में, जो आप लोगों को बेहतर पता है। लेकिन उसके बाद और भी बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन। तो क्यों नहीं हुआ? हम उस जगह फेल हो जाते हैं जहां पर माँ बाप के पास पैसे हैं, इसलिए एडमिशन उनको करा देना है। बच्चे को भी कुछ तो भी करना है, इसीलिए कर लेते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, वहां पर हम भी फेल हो जाते हैं। हम हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास करते हैं कि जितना हो सके उससे हार्डवर्क सिखाया जाए, जितना हो सके उससे मेहनत करवाया जाए, जितना हो सके रियलिस्टिक वे में, मतलब ऐसे हाइपोथेटिकल बातें नहीं करना, रियलिस्टिक वे में जितना हम एफर्ट डाल सकते हैं उतना डालते हैं। बच्चों के पीछे लगाते हैं, हमारे टीचर्स भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, पर्सनली सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। जो भी बच्चे जो है फाइनल एग्जाम में अपीयर करते हैं, हर किसी के साथ पर्सनल काउंसलिंग भी चलते रहती है। मतलब ऐसा है कि जब मल्टीपल टेस्ट होते हैं तो टेस्ट में जब रिजल्ट खराब होते हैं तो डीमोटिवेशन आता है बच्चों को। तो हर 3-4 टेस्ट के बाद जैसे जैसे हमको दिखता है कि लगातार उसके परफॉर्मेंस खराब हो रहे हैं, तो हर 3-4 टेस्ट के बाद हम ऐसे बच्चों को बुला करके इंडिविजुअली, कई बार ग्रुप में 3-4 लोगों के साथ, कई बार 8-10 लोगों के साथ, ऐसे ग्रुप में जैसा सिचुएशन समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग हम गाइडेंस रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। मन में होने वाली जमा जितनी भी प्रकार की नेगेटिविटी है उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, और इस सब का कंबाइंड जो है आउटपुट निकल के आता है 2 साल के बाद। आप में से भी कोई बच्चा या पेरेंट्स आगे आने वाले टाइम में अगर आप ये डिसीजन करते हैं कि हमको जेईई या नीट की तैयारी करनी है, तो करियर जोन आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन। इसके साथ साथ मैं मतलब रिजल्ट के बेसिस पे एक जैसे कि मतलब आपको बोलूं कि अगर बच्चा शार्प नहीं भी हो, मतलब एवरेज भी हो अभी तक 10th क्लास तक, आपका हो सकता है 10th क्लास में रिजल्ट कम आए, क्योंकि 10th क्लास में हमारी सोसाइटी में ऐसा मानसिकता बन गया है, या टीचर्स ने मानसिकता बना दिए हैं, या पेरेंट्स ने मानसिकता, या स्कूल वालों ने एक माइंडसेट सेट कर दिए हैं कि 90% के ऊपर आया तो बच्चा अच्छा है, उसके नीचे आया तो बच्चा एवरेज या खराब है। बट हम लोगों का माइंडसेट ऐसा नहीं। हमको समझ में आता है जेन्युइन में जिस दिन इंसान जग जाता है उस दिन से चीजें अच्छी हो जाती है। जब तक इंसान नहीं जगा तब तक चीजें खराब रहती हैं। और अगर आपने 10th में 90, 95%, 98% स्टेट टॉप करके आ गए, तब भी इस बात की कोई भी गारंटी नहीं रहती कि आप आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा ही कर लेंगे। 75, 80, 60% वाले भी बच्चे अच्छे करते हैं, और ऊपर वाले भी कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। टोटली ये डिपेंड करता है 2 साल का जो मेहनत, उस 2 साल में भी 1 साल बहुत क्रूशियल होता है। उस 1 साल जो बीच का टाइम पीरियड रहता है, वो टाइम में कौन कितना मेहनत करता है, इसी बात पे डिपेंड करता है। तो मैं सभी बच्चे या पेरेंट्स को भी यही बोलूंगा कि अभी चूंकि 10th का एग्जाम है, आने वाले टाइम में तो आप अच्छे से फोकस करिए, लेकिन
रिजल्ट के बजाय सब्जेक्ट पे फोकस करिएगा, मतलब मार्क्स के बगैर कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, आप चीज़ों को सीख के आने का प्रयास करेंगे। मतलब ऐसा आपको आना चाहिए कि आपको कहीं पर बोर्ड पे खड़ा कर दिया जाए तो आप टीचर की तरह चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके। ऐसा नहीं कि रटा रटाया रहे। आपको कोई भी थ्योरम है तो उसे प्रूफ करने आना चाहिए, 4 तरीके से प्रूफ करने आना चाहिए, इस तरीके का चीज़ें आपको होना चाहिए। बाद में चल के फील्ड में कोई भी डायरेक्शन में जाओ, आप नीट में जाओ, JEE में जाओ, मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अप टू 10th क्लास। तो इसलिए आपका बाद में चल के कोई भी फ्यूचर आप तय करो, मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 10वीं तक का जो मैथ्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करके आना चाहिए। अगर आपको अभी खराब है तो उसे टाइम दे करके अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अभी करीब 3-4 महीने तो टाइम है, तो ये करने का प्रयास करेंगे, डेफिनेटली फिर फ्यूचर आपका अच्छा होगा। यही कामना करते हैं, यही बातें हमको बतानी थी। हमारी फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है वो जब हम मैसेज करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या कंसेशन वगैरह आपको मिला। आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।